इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो और फिर उन्हें असहिष्णु कहो। हम सहिष्णु हैं और हम सनातनी हैं, तभी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विरोध को जताते हैं। आप सोचिए, यदि आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी जितेंद्र आव्हाड जी से पूछे। धन्यवाद। उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होगा, कुछ जानकारी नहीं ली होगी, तो वो वैसा ही कहेंगे। सनातन हिंदू धर्म ये विश्व में सबसे प्राचीन अस्तित्व रखने वाला, आज भी जो अस्तित्व में है, ऐसा एकमेव धर्म है। बाकी संस्कृतियां आई चली गई, लेकिन सनातन हिंदू धर्म एक ही ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन है और आज भी उसका अस्तित्व है। इतनी नफरत क्यों है ये कांग्रेस और खासकर एनसीपी वालों को? क्योंकि वो विदेशियों का एजेंडा चलाते हैं। विदेशियों का एजेंडा यही है। पहले भी यही हुआ था कि अंग्रेज जब देश में आए तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसा कोई धर्म नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं, तो यही एस्टेब्लिश करके देश के टुकड़े किए, समाज के टुकड़े किए। तो ऐसा ही ये विदेश का एजेंडा वो चलाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ धर्म नहीं है और या इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन आज हिंदू समाज और आज भारतवासी जागृत हो चुके हैं और सब आपस की ये निकाल कर, जो भेदाभेद है वो निकाल कर वो एक है। और अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से जो बदला लिया गया सैन्य दल से, और सरकार उसके पीछे बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी प्लानिंग में थी। तो इस पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन महादेव हो, इसकी यशस्विता में भारत देश एक साथ सैन्य दल के साथ और सरकार के पीछे खड़ा हुआ। जिस तरह हिंदुओं से कहा गया कि जिस तरह पूरे देश में फैलाया गया हिंदू आतंकवादी होते हैं, क्या आप कांग्रेस सरकार पर क्या एक भी उदाहरण वो दे सकते हैं? हिंदू आतंकवादी होने का एक भी उदाहरण आप दे सकते हैं? मैंने जैसे कहा ना कि मुस्लिम वोटों के लिए ये इतने नीचे गिर जाएंगे कि ये देश हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति है, आज वो देश को, देश की संस्कृति को गाली दे रहे हैं। जब मुस्लिम वोट के लिए, वोट जिहाद के लिए हिंदुस्तान और महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएंगी।